हाँ, मैंने खेल ली है और उस गेम का एंड भी कर चुका हूँ। और उसके लास्ट 3 लेवल बहुत मुश्किल थे भाई, पसंद आई मुझे। कैसे हो? ठीक हूँ। अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। झूठे कहीं के। मैं चलती हूँ। रुको जरा, सुबह किस वक्त निकली? मैं जब सुबह उठा तो देखा कि तुम मेरे घर पर मौजूद नहीं थी। वो दरअसल मैं रात को ही निकल आई थी। वो कितने बजे? शायद 3 या 4 बजे थे, मुझे ठीक तरह से याद नहीं। ओह मेरे खुदा, इतनी रात गए? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे घर हर किसी का आना जाना नहीं। देखो फुरकान, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी। दरअसल बात यह है, तुम्हारा कसूर नहीं, मसला मेरा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। प्लीज परेशान मत हो। अच्छा ठीक है उकाशा। वैसे आज ऑफिस के बाद तुम क्या कर रही हो बताओ? मेरे ख्याल से अब थोड़ा काम कर ले हम। मेरे अल्लाह, ये उकाशा तो बहुत बड़ी फिल्म निकली। अगर हमारी तलाक होगी तो आयशा किसके साथ रहेगी? वैसे उसे कोई मसला नहीं होगा, मशहूर हो चुकी है वो। मेरे ख्याल में अब तो वो अकेली भी रह सकती है। फिर भी मैं अपने सारे टॉप मेल मॉडल्स की लिस्ट देख लूं। बिलाल तो वैसे अमेरिका जा चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। और इस शहर के सारे प्ले बॉयज की कम्युनिटी कम से कम मेरा एहसास करेगी। बिलाल वापस ही ना जाए, वो नहीं आएगा। अबे यार, वहां से खुशी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है। कहीं ये उसका टीचर तो नहीं? नहीं, वो नहीं हो सकता, उसकी बहुत इज्जत करती है ये। आयशा पढ़ी लिखी लड़की है, जरूर अपने लिए बेहतर सोचेगी वो। भाई तुम जानते हो दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग किस चीज की होती है? क्या आप किताब पढ़ने लगे और कोई आपको डिस्टर्ब कर दे? अब ये क्या है? नहीं मेरे भाई, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। सबसे अच्छी फीलिंग इंसान को तब आती है जब वो अचानक से सामने आ जाए जिसे वो ढूंढ रहा था। क्या? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, खुल के बताओ जरा। कल रात उकाशा मेरे घर पर थी। सारी रात मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते रहे। मैंने सोचा हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, कहीं कोई स्कैंडल न बन जाए। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुप गई खेत। भाई सुनो तो, जब मैं सुबह सोकर उठा तो वो जा चुकी थी। मैंने उसे आवाजें दी, उकाशा उकाशा उकाशा, और मुझे लगा कि शायद वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही है। लेकिन भाई मेरा ख्याल बिल्कुल गलत निकला। जानते हो क्यों? क्योंकि वो वहां पर थी ही नहीं। वो रातों रात ही वहां से चली गई अचानक। सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया उसने। यही निशानी तो होती है भाई लड़की के नेक और शरीफ होने की। और ये बात हम दोनों जानते हैं। आप सुबह सोकर उठो और आपकी डाइनिंग टेबल पर कोई नाश्ता लगा रहा हो। सच पूछो तो यही मेरा ख्वाब था। जिंदगी का मजा गृहस्थी में है। कमाल है यार, किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो ऐसे। खैर, गुड लक ब्रो। भाई मैं समझा नहीं। अरे कुछ नहीं यार, मैं कहीं खो गया था। शायद खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था। लेकिन तुम्हें होशियार रहना चाहिए, ये उसकी कोई चाल हो सकती है। मैं सब बेहतर जानता हूँ भाई। और जो लड़की मुझे चाहिए थी शायद ऑर्डर पर बनवानी पड़ती, लेकिन मुझे तो बनी बनाई मिल गई। यस। लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। आखिरकार वो आयशा की सहेली भी है। करली बालों वाले, तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। नहीं, मैं पी चुका हूँ, शुक्रिया। ये कॉफी बड़ी खास जगह से आई है। कौन सी खास जगह से आई है ये कॉफी? मैंने दिल की गहराइयों से बनाई है, इसलिए तो ये खास है। तुम नहीं समझोगे। अरे रुको 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 रुको, ठहरो, अभी ना रखना। अब ठीक है, यहाँ रखो। ये है क्या? तुम ट्रे को इसके करीब लेकर आओ, फिर देखना ये खुद ब खुद इसके साथ चिपक जाएगा। देखा? करली बालों वाले तुम भी ना। ये क्या है? कितने बड़े हो गए और अब भी खिलौनों से खेलने का शौक रखते हो। ये काम की चीजें तुम्हें खिलौना लग रही हैं? तो और क्या है? कॉफी रखने का कोई गैजेट है तो बताओ, पूरे ऑफिस में रखवा देते हैं। देखो और ये मेरी अपनी इजाद है, मेरी अपनी प्रोडक्ट। ट्रे नीचे से गंदा भी हो और इसे इसके साथ चिपका दिया जाए तो टेबल गंदा होने से बच जाता है। वाह, ये तो कमाल है। क्या मोहसिन साहब को ये इजाद पसंद आएगी? अरे भाई क्यों नहीं आएगी? वैसे निदा ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। हाँ? हाँ का क्या मतलब है? तुम्हारा कहने का मतलब है कि निदा को इसमें दिलचस्पी है ना? मुझे इस बारे में क्या पता होगा यार।
बाज दफा तो निदा मैडम बड़ी बड़ी बातों को भी जाने देती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं, जैसे कि मैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि निदा मैडम और उसका शौहर चीजों को काफी बारीकी से देखते होंगे। अरे उनका शौहर कहाँ से आ गया, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। फिर कोई बॉयफ्रेंड होगा? नहीं, वो भी नहीं है। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन ऑफिस में अक्सर लोग चेमेगोइयां करते रहते हैं, वो ये कि निदा मैडम करीम सर को चाहती हैं। क्या कह रहे हो यार? ये राज है, लेकिन आयशा और करीम साहब की शादी होने के बाद मैंने ऐसी दोबारा कोई बात सुनी तो नहीं। मैं कुछ नहीं जानता यार। मुझे जरा खुलकर बताओगे तुम? हाँ देखो, मैं कुछ नहीं जानता। काम के एतबार से निदा मैडम का अंदाज बहुत मुनफरिद है, लेकिन अगर वो जाती जिंदगी में भी ऐसी हैं, तो उनके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम होगी। तुम्हें वो अच्छी लगती है ना? जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। तुम चाय पियो, और याद रहे ये चाय बहुत खास है करली बालों वाले। जाओ अब जाकर अपना काम करो। शाबाश। करीम सर, ये नई पिक्चर्स है। हाँ, काफी अच्छी है। अप्रूव हो चुकी है क्या ये? जी बस आपकी कंफर्मेशन चाहिए, बाकी प्रोसेस में देख लूंगी। जी ठीक है, आइडिया कमाल का है। मैं बस आधे घंटे में फ्री होकर आपसे मिलती हूँ। जी ठीक है, ऐसा करें मेरे ऑफिस के साथ वाले रेस्टोरेंट में आ जाइए। वाह करीम साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर किसी को बताएंगे तो वो भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, हम आधे घंटे में मिल रहे हैं। बाय बाय। किससे मिलने जा रही है ये? साबरी से या किसी और से? करीम साहब, मैं काम शुरू कर दूं? हाँ ये ठीक है, तुम काम शुरू कर दो। देखो बेटी, जैसा हमने तय किया था तुम गुस्से से बिल्कुल काम नहीं लोगी। ओहो अम्मी, भला मैं आपको इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ क्या? आप तैयार हैं, मैं कॉल कर दूं उसे? आप कर ही डालो बेटी। ये मिस सर आपका नफसियाती क्लिनिक है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? जी ऐसा है कि हमें फौरी तौर पर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए। और अपॉइंटमेंट किस सिलसिले में चाहिए? मेरे ख्याल से फोन पर ये बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि मसला काफी पेचीदा है, तो मैंने सोचा कि क्लिनिक पर आकर ही आपसे डिस्कस कर लूं। बेटी आराम से बात करो, हमें वक्त लेना है उससे। दरअसल मुझे कुछ नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सेहतमंद हूँ मैं। मुझे बस अपॉइंटमेंट अपनी सास के लिए चाहिए। आप बस टाइम बता दें, हम लोग पहुँच जाएंगे। और आपकी सास को क्या मसला है, जरा बताइए मुझे। मसला अब मैं आपको क्या बताऊं, वो दरअसल उन्हें डिप्रेशन है, वो भी बहुत ज्यादा संगीन। कभी कभी तो महीनों गुजर जाते हैं और वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती, और कभी कभी खुशी में आकर गाने गाने लगती हैं और हमें समझ ही नहीं आती इनका क्या करें। आप चाहे तो खुद अपने कानों से सुन ले। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जो भी फोन पर है नजमा, उसे भी बता दो। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। उम्मीद है अब आप केस की नोयत समझ गई होंगी। डॉक्टर साहिबा की एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, क्या आप 2 घंटे में यहाँ पहुँच सकती हैं? ठीक है, आ रहे हैं। जी ठीक है, फिर अपना नाम बता दें। हाँ जी, मैं सना हूँ और मेरी सास का नाम है फरीहा। बस आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें। फरीहा, 4 बजे। 4 बजे का टाइम है आपका। खुदा हाफिज। हम आ रहे हैं, खुदा हाफिज। तो चले? हाँ चले। ये तो अच्छा हुआ बेटी कि अभी बुला लिया। अभी जल्दी करें, 2 घंटे हैं हमारे पास। कौन हो सकता है? ये तो वही है। वैसे मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं जो यहाँ आकर पढ़ा जाए। वेलकम सर। शुक्रिया। क्या वो टेबल फ्री है? जी मैम। हाँ ठीक है। करीम, आयशा, मोमिर साहब, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो ऑफिस में नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। मैं वहाँ बैठ के इंतजार करता हूँ, तो फ्री होके आ जाना। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? मुझे कैसे पता कि तुम लोग यहाँ हो? मैं तो रोजाना लंच के बाद कॉफी पीने के लिए यहीं आकर बैठता हूँ हमेशा से। इस नई रूटीन का मुझे आज ही पता चला। खिसियानी बिल्ली की तरह तुम खंबा नोच रही है। अरे भाई यहाँ ना, जरा मेरी बात सुनना। सर आपने बुलाया? हाँ भाई, जरा इन्हें बताना कि मैं रोजाना यहाँ लंच के बाद आता हूँ, कॉफी पीता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ। सर ने ठीक कहा। सर यहाँ रोजाना आते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं। सर कुछ चाहिए तो लाऊं? अरे नहीं, कुछ नहीं, जाओ तुम। जी। अब अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो मुझे किताब पढ़ने दो, क्योंकि बहुत मजे की है ये।
तुम भी पढ़ना इसे। तुम तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ सर, शुरू करें। बहुत शुक्रिया। ये मिस्ट्री तो मैं सॉल्व करके रहूंगा आयशा।